कड़ाके की ठंड, खाली पेट और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। ऐसी हालत में इंसान क्या करेगा? ये कहानी है मोहन और प्यारे, दो भूखे ठंड से ठिठुरते भिखारियों की। अरे भाई मोहन, इतना घूम क्यों रहे हो? चक्कर खाकर पेट भरोगे क्या? अरे हट पगले, एक तो वैसे ही भूख से मर रहा हूं और अगर रुक गया तो ठंड से मर जाऊंगा। तो फिर चलो अपना पुराना धंधा चालू करते हैं। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं हर दरवाजे पर जाकर तेरी तरह भीख मांगू? हाँ बिल्कुल, और वो भी सही तरीके से मांगना पड़ेगा, समझ रहा है ना? हाँ समझ गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया, एक हफ्ते से कुछ खाया नहीं है, ऐसे ही बोलना है ना? अरे वाह मोहन, तू तो मुझसे भी अच्छी भीख मांगता है। अब दोनों भिखारी दोस्त बातें करते हुए चलते चलते पहुंच जाते हैं एक अमीर मिठाई वाले की दुकान के पास। उस दुकान का मालिक सेठ गोटिया बहुत ही कंजूस और कठोर व्यक्ति था। प्यारे अपने दोस्त मोहन को भेजता है कुछ खाना मांगने के लिए। साहब, कुछ खाने को दे दो, पिछले एक हफ्ते से भूखा हूं। अरे भूखा तो मैं भी हूं, तो क्या तेरी तरह भीख मांगू? चल जा यहाँ से, मुझे और भी काम है। क्या बे सेठ, इतनी बड़ी दुकान का क्या फायदा है? तू तो भिखारी से भी ज्यादा भूखा है और अपन को भिखारी बोलता है। बुढ़ा साला। जाता है यहाँ से या मार के भगाऊं? जाता है अपन, इतना गर्म क्यों हो रहा है? अब मोहन वापस आकर सारी बात प्यारे को बताता है और इस बार सेठ की दुकान पर खाना मांगने प्यारे जाता है। इस बार जब प्यारे जाता है तो उसे दुकान पर सेठ गोटिया की पत्नी मिलती है, लेकिन उसकी पत्नी भी प्यारे को डांट फटकार कर भगा देती है और अंदर चली जाती है। प्यारे जा ही रहा था कि दुकान के पीछे अंदर एक कमरे से कुछ बातचीत की आवाज आ रही थी। अब प्यारे कान लगाकर बातें सुनने लगता है। सुनो, मैं मेयर के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। वो जो मैंने रात भर जाग कर मिठाई बनाई थी रसकल्ला, उसे लेते आओ। मैं एक आदमी को भेजूंगा, उसे ये मिठाई दे देना। इससे पूरे टाउन में मेरा इंप्रेशन अच्छा बनेगा। लेकिन मैं उसे पहचानूंगी कैसे? मैं लेके चला जाता, लेकिन मेरी टाउन में इज्जत है, तुम फिक्र मत करो। वो आदमी तुम्हारे पैर छुएगा तो तुम उसे रसकल्ला दे देना। प्यारे ये सारी बातें सुन लेता है और मोहन के पास जाता है। लौट आया खाली हाथ, भिखारी की तरह। तू तो बड़ा चालाक बन रहा था। अरे पगले, खाली हाथ जरूर आया हूं, लेकिन खाली पेट नहीं रहेंगे। अब प्यारे मोहन को सारी कहानी बताता है। मेरे मोहन, तू समझा तुझे क्या करना है? हाँ समझ गया, बलि का बकरा बनना है। मैं तो तेरे साथ दोस्ती करके भिखारी बन गया हूँ। अच्छा, जैसे पहले तेरे बाप का बड़ा होटल था, है ना? एक तो वैसे ही भूख लग रही है, ऊपर से तू बकवास कर रहा है। अब जा मेरे भाई और वो रसकला लेकर आ। अब मोहन पहुंच जाता है दुकान पर, जहां गोटिया की पत्नी पहले से ही उसके आदमी का इंतजार कर रही थी। श्रीमती जी, मुझे सेठ गोटिया ने भेजा है, मेयर के साथ बैठे हैं, वो रसकला दे दीजिए। क्या मोहन और प्यारे अपनी भूख मिटा पाएंगे या मार खाएंगे और जाएंगे जेल? आगे की कहानी जानने के लिए देखें पार्ट 2।